अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल किताब वल हिक्मा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही नबिय्यिर रहमा व अला आलिही व अस्हाबिही उलिल अज़्मि वल हिम्मा। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक-ए-सत तकरीम हज़रात उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा, हक़ जल्ल व अला मजदूहु हमारे इस इदारे को बहुत ही ज़्यादा तरक्कियात से सरफराज फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे की जुमला खिदमात को अपनी बारगाह में इंतहाई शर्फ़ क़बूलियत नसीब फरमाते हुए मज़ीद तरक्कियात अता फ़रमाए। इदारे के मुंतज़िमीन हज़रात, अज़ीज़ तलबा-ए किराम को हर शोबे में ख़ुद कफ़ील बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचो विचार, गौर व खौज़ और एक दूसरे के साथ मुशावरत करते रहते हैं और दीगर इदारों में होने वाले कामों पर भी नज़र रखते हैं कि हमारे अज़ीज़ तलबा की तरक्की के लिए कौन सा काम किस इदारे में किस बुनियाद पर किस दर्जे में हो रहा है, उससे भी फ़ायदा हासिल किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मखदूम व मुकर्रम इस इदारे के बानी मोहतमिम हज़रत मौलाना मोहम्मद याहिया मदनी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु, वो अपने दौर के इस मैदान तालीम में मुजद्दिद की हैसियत रखते थे। हम वक्त एक फ़िक्र उनके दामनगीर होती थी। याद रखिए, आप हजरात आगे चलकर अगर काम करना चाहें तो मेरे नज़दीक उसमें बुनियादी तरीन जो चीज़ है, जो शर्त है, वो तड़प और कुड़न है। अगर आपको एक अच्छा मुदर्रिस बनने की तड़प और कुड़न है तो आप ज़ी इस्तेदाद आलिम बनेंगे। अगर आपके अंदर एक अच्छा ख़तीब बनने की तड़प है, कुड़न है, तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे। अगर आपके अंदर एक अच्छा मुदर्रिस बनने की फ़िक्र, तड़प, लगन, कुड़न है तो आप उस एतबार से अपने आप को तैयार करेंगे। और अगर आपके अंदर फ़िक्र नहीं है, तड़प नहीं है, कुड़न नहीं है, दूसरों के लिए तड़पने फड़कने का जज्बा नहीं है, तो याद रखिए फिर आप किसी और को तड़पा नहीं सकेंगे। पहले आपको खुद भट्टी में जलकर कुंदन बनना पड़ेगा। पहले आपको खुद रगड़े खाने पड़ेंगे। जब आप कुछ बन जाएंगे फिर इंशाअल्लाह आपकी फ़िक्र, आपकी तड़प, आपकी कुड़न और लगन से इंशाअल्लाह चिराग से चिराग रोशन होता जाएगा। हम ये तो चाहते हैं बहुत बड़ा आलीशान मदरसा मिल जाए, बहुत अच्छी बड़ी पोश इलाके में मस्जिद मिल जाए, उसमें मैं बेताज बादशाह की तरह, बेल लगाम घोड़े की तरह वहाँ पर इमाम और ख़तीब हूँ। जी चाहे नमाज पढ़ाऊँ, जी चाहे ना पढ़ाऊँ, जी चाहे वुज़ू करूँ, जी चाहे ना करूँ। बस मुझसे कोई पूछ ना सके।
हाँ, ये मकाम मिलता है इंसान को, ये मकाम मिलता है, मगर यहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। मेहनत के बगैर नहीं ये मकाम मिलता। जुस्तजू, कोशिश, फिक्र, तड़प, लगन, ये सारी चीजें जब तक हमारे अंदर पैदा नहीं होंगी, याद रखिए उस वक्त तक कमाल पैदा नहीं होगा। और जब तक कमाल पैदा नहीं होगा उस वक्त तक काम का मजा नहीं आएगा। बस ये है कि हल्का फुल्का सा काम चलता रहेगा, दुकान चल रही है, छोटे मोटे आइटम रखे हुए हैं, बस ठीक है। अगर बड़ा सुपर स्टोर बनाना है तो फिर उसके लिए बड़े दर्जे की मेहनत करनी पड़ेगी। आपके असातिज़ा किराम आपको बड़े दर्जे के सुपरमैन बनाने की कोशिश करते हैं और आप बनना नहीं चाहते। इंजन तो चलना चाहता है, डब्बे स्ट्राइक करके खड़े हैं, इंजन जोर लगा रहा है, उन्होंने अपनी ब्रेकें खींची हुई हैं। उस्ताद रात को देर तक मुताला करता है, ये शेर इस्लाम सुबह सोया हुआ क्लास में बैठ के। यहां से तकरीरें हो रही हैं, सामीन गिरामी दरमियान में बातें कर रहे हैं, समझते हैं स्टेज पे खड़े होने वाले को नजर ही नहीं आता। सब हम ही से कहते हैं नीचे रखो निगाह अपनी, सब हम ही से कहते हैं नीचे रखो निगाह अपनी। उनसे कोई नहीं कहता यूं अयां होके ना निकला करो। बाज़ौक लोग वो दूसरे भाइयों के सामने जब तक करबला की बात ना करो वो नहीं हिलते, उन भाइयों के सामने जब तक उनकी बात ना करो वो नहीं हिलते, इनके सामने जब तक शेर ना पढ़ो ये नहीं हिलते। तो मेरे दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मौलाना मोहम्मद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का। मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से, एक मुबस्सिर और एक सामे की हैसियत से हाजिर हुआ था। मेरे बिल्कुल भी वहमो गुमान में ये सबक सुनाने का मंजर नहीं था, इसलिए मैंने बेरबस सी बातें आपके सामने कर दी हैं। मेरी अपनी दावती और तबलीगी ज़िंदगी का हासिल और ख़ुलासा जो मैंने तकरीबन 25 साल घूम फिर के इधर उधर जाके देखा है, मुझे तो यही समझ में आया है कि जब तक हमारे अंदर तड़प नहीं होगी काम नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर कुड़न पैदा नहीं होगी काम नहीं होगा। हल्का फुल्का रस्मी काम चलता रहेगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अगर आप अच्छा रिजल्ट, आउटपुट अच्छा लेना चाहें तो फिर उसके लिए आपको दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ेगी, घुलना पड़ेगा। घुलेंगे खिलेंगे, जो खिलेंगे वही खुशबू बखेरेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको घुल कर खिल कर खुशबू बखेरने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।